जितने भी लोग हैं, अगर आपने इस कहानी से कोई चीज सीखी है तो एक बार सबसे पहले तो आप सभी लोग जिन जिन ने सीखी है या जिनको कुछ नई चीज समझ में आई है तो आप हैंड रेज कर दीजिए। और अगर कोई व्यक्ति उस चीज को बता देता है तो प्लीज दूसरा व्यक्ति उसको दोबारा से रिपीट मत करिएगा। चलिए, जैसे हमारे साथ खालिद महमूद जी हैं। जी खालिद जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। और मैं ये भी चाहूंगा कि सभी लोग जो है ना मीटिंग को ज्वाइन करते हुए, अगर पॉसिबिलिटी है तो आप सभी लोग अपने कैमरे भी ऑन कर लीजिए। जी खालिद जी। जी सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक मिस्टर इमरान है जो कि KSA सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो नए मेंबर हैं और उन्होंने लास्ट का 30 मिनट्स उन्होंने मिस कर दिया, वो अभी ज्वाइन किया है इन्होंने। ओके। तो आप पॉसिबल उनसे एक दफा डिस्कस कर लीजिएगा। दूसरी बात, आपने जो कहानी जो हमने सुनी है ये बिल्कुल हमारे रोजमर्रा की लाइफ की ही कहानी है और ये हर एक के साथ ऐसी घटना घटती है कि वो सोचता है कि यार मैं जल्दी से कुछ कामयाब हो जाऊं और शॉर्टकट वो बहुत से अपनाने की कोशिश करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो निरंतर गधे की तरह काम करते रहते हैं लेकिन वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। उनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कि चाहते हैं कि हमें सपने भी पूरे हो जाएं और मुझे गधे की तरह काम भी ना करना पड़े। तो उसमें से जो आपका जो पैरलो जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर था, इसने उस पाइपलाइन का निर्माण किया, वो एक ऐसी कैरेक्टर था जो कि उस 5% की कैटेगरी में आता है, जो कि जिसके बारे में आपने पहले जिक्र किया। उसने अपने काम के साथ साथ अपनी उस क्षमता को भी यूज किया कि मुझे आने वाले टाइम में मैं इतना स्वस्थ नहीं रह पाऊंगा या मैं इतना एक्टिव नहीं रह पाऊंगा कि मैं बाल्टियां ढो सकूं और मैं गधे की तरह काम कर सकूं। तो मुझे एक पैसिव इनकम का ऐसा सोर्स ढूंढना चाहिए कि जिससे मुझे एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। वो उसने करके दिखाया, भले इसमें समय लगा और लोग उस पर हंसे भी, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और उसी से उसको एक लाइफ टाइम की इनकम उसको आनी शुरू हो गई। और मैंने इस काम से यही सीखा हूँ कि मैं भी 9 to 5 की जॉब करता हूँ स्टॉक मार्केट में। तो मुझे भी यही इससे इंस्पिरेशन मिली कि मुझे भी ऐसा पैसिव काम स्टार्ट करना चाहिए या ऐसे कुछ एक्स्ट्रा मेरे पास साइड में कुछ काम होना चाहिए जिससे मुझे एक रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे इधर उधर ना देखना पड़े और अपनी जो मेरी शारीरिक क्षमता वो कम हो जाएगी, उसको मुझे दूसरों पे मैं डिपेंड ना होना पड़े। तो मैं भी पुणे की तरह से ही एक पुल बनाने की कोशिश करूंगा वेस्टिज के थ्रू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो खालिद जी, थैंक यू वेरी मच। और आपने बहुत अच्छे से पॉइंट बताया और इस सभी लोगों को इस पॉइंट को नोट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए, अभी इमरान जी आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। वैसे मैं आपको, अब पता नहीं डॉक्टर इमरान है या इमरान जी हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ इमरान जी। जी सर, कैसे आप? जी इमरान जी, आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ सर। जी, मुंबई। अच्छा मुंबई से हैं। अरे वाह, वेलकम है आपका सबसे पहले हमारे इस फैमिली के अंदर। और अभी आपने जो ज्वाइन किया है इसको कहाँ से ज्वाइन किया था सर? ये अभी तो फिलहाल मैं 15 मिनट हुई बस ज्वाइन करके, 15 ओके, मिनट्स। यानी कि मार्केटिंग प्लान आपने देख लिया था और ये एक वीडियो जो हमने चलाई थी वो भी आपने देख ली थी। जी। चलिए, तो इमरान सर आप क्या करते हैं वैसे? मेरा कंसल्टेंसी का बिजनेस है, ट्रैवल कंसल्टेंसी का। वाह, बहुत बढ़िया। तो इसमें तो बहुत मोटी कमाई होती है जी, ट्रेवल कंसल्टेंट में तो। नहीं जी, और चलता है लाइफ बस भी बहुत आपके इजी जैसा। है, टेंशन फ्री काम है। ऐसा लगता है सर, सबको अपना काम इजी लगता है, दूसरों का इजी लगता अच्छा, है, अपना मुश्किल लगता है। यानी कि अब आप ये कहने वाले थे कि वो दूसरे की थाली में जी घी ज्यादा लगता है। एग्जैक्टली, यस। चलिए, बहुत बढ़िया। वैसे बहुत अच्छा काम है क्योंकि आपका नए नए लोगों से संपर्क है। तो अभी खैर ज्यादा तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन इसके लिए हम बाद में भी बात कर सकते हैं। श्योर, लेकिन मैं डेफिनेटली। समझता हूँ शायद इस बिजनेस को देख के, अभी जितनी प्रेजेंटेशन आपने देखी, इस चीज को देख के ये चीज तो शायद आपको समझ में आ गई होगी कि आप अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको बिना डिस्टर्ब के साइड में एक साइड बाय साइड एक अच्छा एक इनकम सोर्स पैदा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल। यहाँ से ये तो समझ में आ गया होगा ना आपको। जी। तो इमरान सर ये बताइए, अगर ऐसा कुछ मौका मिले जिससे कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से अपने काम के साथ 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 में एक पैसिव इनकम का एक सोर्स जनरेट कर पाए, तो क्या उसमें फुल्ली इंटरेस्ट लिया जा सकता है? बिल्कुल, आई एम लुकिंग फॉर अ सेकंड ऑप्शन, सो आई जी विल बिल्कुल। डेफिनेटली चेक मोर विद खालिद जी। जी खालिद भाई के बिल्कुल। साथ
कंसल्ट करो ओके definitely। क्योंकि सर मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस है और उसके साथ साथ 6 साल पहले जब नोटबंदी हुई थी तो बिजनेस सारे खत्म हो गए थे, तो उस टाइम पे मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था इसलिए कि मुझे 40 से 50 हजार रुपए की एक रेगुलर इनकम चाहिए थी। लेकिन चूंकि नोटबंदी में तो सब कुछ खत्म हो गया था, तो मैं सोच ही रहा था, तो मेरे क्लोज फ्रेंड है चौहान साहब, तो उन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं देखा, मैंने देखा यार तुझे 50 हजार रुपये आ सकते हैं। तीसरे महीने से मैं यहाँ से 50,000 प्लस की इनकम लेनी शुरू कर दी थी, और हाईएस्ट इनकम यहाँ से 2.5 लाख रुपए। और एक मैंने जो सोचा भी नहीं था, जिस तरह से जब आप एक रेस में दौड़ते हैं ना इमरान सर, और जो जी जी डेडलाइन होती है ना, तो ऐसा नहीं होता कि आप डेडलाइन तक ही दौड़ते हैं, कुछ फ्री में भी दौड़ लेते हैं। तो इस तरह से कुछ चीजें ऐसी फ्री में यहाँ पे इस बिजनेस से हमें मिल जाती हैं। अभी मुझे यहाँ से एक ऑडी A4 गाड़ी मिली है लगभग 50 लाख रुपए की, एक क्रेटा टॉप मॉडल ऑटोमेटिक मैंने यहाँ से अर्न की है। उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका और थाईलैंड टूर मिला है, और उसके साथ साथ एक थाईलैंड टूर और एक लग्जरी डोमेस्टिक टूर ये अलग से मिला है। और उसके साथ साथ लगभग 7 से 8 लोगों के लिए मैं एक सोर्स बन पाया, जो आज यहाँ से 1 लाख रुपए की इनकम के हाईएस्ट चेक उन्होंने प्राप्त किए। तो वेरी गुड। उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि कहीं पे भी एप्रिसिएशन, यानी कि आप अपने काम में लगे हुए, हम अपने काम में लगे हुए, दूसरे आदमी के बारे में सोचता नहीं है। इसमें आप भले ही मुंबई से हैं, लेकिन अगर हम हाथ मिलाएंगे तो ये मान लीजिए आपकी सक्सेस के लिए, आपके लिए पूरी टीम आपके लिए काम करेगी। ओके चलिए, तो इस सिस्टम से रिलेटेड कोई ऐसा डाउट, कोई क्वेरी कोई आपको हो जो आप कुछ पूछना चाहते हो? जी इमरान सर, इस सिस्टम से रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेरी ऐसी हो जो आप पूछना चाहते हो, समझना चाहते हो? एक्चुअली मैं थोड़ा इनिशियल 15 मिनट्स का मिस कर दिया था, ओके जस्ट मैं अभी ओके पहुंच ओके के, तो क्या प्लान वगैरह मैं नहीं देख पाया उसको, टू बी फ्रैंक। ओके चलिए, कोई नहीं, फिलहाल आप एक काम करिएगा, इसको ज्वाइन करिएगा, और इसके लिए हम या तो नाइट में या कल दिन में हम दोबारा से बात करेंगे, और मैं इसकी एक वीडियो शेयर कर दूंगा आपको प्लान की, हाँ उस बस, वीडियो को तब तक आप देख लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सर। चलिए, तो अभी हम, हमारी जो ये मीटिंग होती है कमांडो ट्रेनिंग होती है, क्योंकि देखिए किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए एजुकेशन की जरूरत होती है। तो इस मीटिंग को अगर आप रेगुलर 5 7 10 दिन अगर आप अटेंड कर लेंगे तो आपको सारी चीजें इसकी क्लियर हो जाएंगी। ओके जी, चलिए ठीक है, थैंक यू सर, इमरान सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा इमरान सर के लिए, क्योंकि हमारे नए गेस्ट हैं, एक बार सभी लोग जोरदार डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग करेंगे जी, एक बार इमरान जी के लिए। वेलकम, वेलकम इमरान जी, फैमिली में आपका बहुत बहुत वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। चलिए। ओके सॉरी, वो मैंने अपने आप को भी म्यूट कर दिया था। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, इस मीटिंग को शुरू करने से पहले, कल हमने एक अचीवर्स डे, अब तो आ रही होगी आवाज? जी आ रही है। हाँ, तो कोई अचीवर ऐसे हो जिनका कल हम सेलिब्रेशन ना कर पाए हों, तो प्लीज वो हैंड रेज कर सकते हैं, या उनके अगर अपलाइन में कोई व्यक्ति है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। तो कई बार नया व्यक्ति हैंड रेज नहीं कर पाता है। जी, चलिए, शायद कोई नहीं है फिलहाल। बाकी मैंने बता ही दिया था, हमारे जितने भी मेन मेन लोग हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो मतलब कि बहुत अच्छे लेवल बिजनेस को कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों ने इस टूर को क्वालिफाई किया है। जिसमें चाहे हमारे साथ में दीपक अग्रवाल जी हों, चाहे पारुल शर्मा जी हों, चाहे विंदुल शर्मा जी हों, चाहे आपका गौरव देशवाल जी हों, चाहे डॉक्टर महकार जी हों, जितने भी लोग हैं सभी ने इसको क्वालिफाई किया है, और आप देखेगा हम पूरी टीम के साथ इसमें जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अच्छा, उसके साथ साथ जिन जिन लोगों ने थाईलैंड टूर अचीव किया था,
तो उन लोगों को भी क्या करना है, आपने अपना नाम मुझे व्हाट्सएप कर देना है डायरेक्ट, और या नाम नोट करा देना है, क्योंकि हम पूरी टीम थाईलैंड जब जाएंगे और मान लीजिए हम 20-25 लोग हमारे ग्रुप के हैं, तो हम सब लोग एक साथ रजिस्टर्ड करेंगे, जिससे कि क्योंकि कंपनी तो अपने हिसाब से टूर दे रही है, पता नहीं आपको किन लोगों के साथ, पता चला साउथ के लोगों के साथ आपको भेज दिया गया तो पता चला आप 5 दिन वहां पे रह के भी आओगे, लेकिन आपको कुछ मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। तो इसलिए सभी लोग, जिन जिन लोगों ने थाईलैंड टूर क्वालिफाई किया है, वो स्पेशल मुझे कॉल करके अपना नाम रजिस्टर्ड कर दें, तो उस पूरी लिस्ट को मैं ऊपर भेज दूंगा, फिर हम सभी लोग एक साथ थाईलैंड जाएंगे। ओके जी, चलिए फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं मीटिंग्स के बारे में। और परसों हमारा जो मेन टॉपिक था, जो हमने किया था, तो मैं चाहूंगा कि एक बार हमने कहाँ तक कर दिया था, वो कोई व्यक्ति अगर शेयर करना चाहेगा। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड हमारा हो गया था शायद, और पावर ऑफ सबमिशन भी हमारा हो गया था, है ना। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं और अपने लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी सभी लोग आपने अपनी कॉपी पे लिखना है। मैं पीपीटी बनाना तो चाहता था, लेकिन मैं शायद बना नहीं पाया, और मैं देखता हूँ अभी अगर कुछ हो सकता है तो। एक सेकंड होल्ड करिए आप। हाँ, हो जाएगा। इतनी क्रिएटिविटी तो हमें आप लोगों ने सिखा दी। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने जो भी लेवल मेंटेन करना है, ठीक है, उस लेवल के आप नाम लिख लीजिए। जो भी आपने लेवल मेंटेन करना है, हो सकता है आपने डायरेक्टर मेंटेन करना हो, सिल्वर मेंटेन करना हो, जो भी कुछ मेंटेन करना हो, ठीक है। अगर आपकी टीम के अंदर नीचे की तरफ डाउनलाइन में डायरेक्टर लेवल अगर मेंटेन हो रहा है, मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको? हाँ, तो अगर आपकी टीम में डायरेक्टर लेवल, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम डायरेक्टर की बात करते हैं। अगर आपका लेवल है डायरेक्टर और डायरेक्टर को आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने अपने लेवल का नाम लिखिए जी। चलिए, और उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे आपने करने हैं अपने पीवी पर डे। पीवी पर डे, ठीक है। पीवी पर डे में क्या होगा, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, कई बार जैसे कोई बड़ा काम जो होता है ना, वो एकदम से नहीं होता, लेकिन जब बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील कर दिया जाता है, तो उस बड़े काम को हम बहुत आसानी से और बहुत सहज तरीके से हम कर पाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने डायरेक्टर मेंटेन करना है, ठीक है दोस्तों, और मुझे अगर मान लीजिए 5 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, और उसके बावजूद आज भी मुझे डायरेक्टर लेवल मेंटेन करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, तो दोस्तों शायद फिर हमारा कुछ काम करने के तरीके में गलती है, या हम गलत लोगों के साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पीवी पर डे, यानी कि आपके पर डे के पीवी कितने बढ़ रहे हैं, ये आपके प्लस आपकी टीम के दोनों के मिला के हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये पीवी पर डे के अंदर किन किन के थ्रू आप ये पीवी पर डे कर सकते हैं जी। ये पीवी पर डे आप कर सकते हैं, अगर आपका कोई पर्सनल पीवी है तो वो कस्टमर के थ्रू हो सकता है, ठीक है। ये आपका एग्जिस्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये एक्स नहीं है, एग्जिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, एग्जिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि अपनी सीएनसी करता है, उसके थ्रू हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ न्यू
कस्टमर के थ्रू हो सकता है या न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पीवी पर डे, तो आपने पीवी पर डे कितना हुआ होगा तो इनके थ्रू, ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूं, ठीक है। तो ये आपका डेली के डेली कितना बढ़ रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका डायरेक्टर का लेवल है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 100 पीवी पर डे करना ही करना है। मान लीजिए आपका सिल्वर का लेवल है, चूंकि आपने अपनी डायरेक्टर लाइन में भी मेहनत करनी है, तो आपने साइड का टारगेट बनाना है कि भाई मुझे कम से कम ज्यादा भी नहीं तो मुझे 60 पीवी यानी 70 पीवी मुझे पर डे करना ही करना है, जिससे कि टीम बिल्डिंग बोनस के साथ में आपका सिल्वर मेंटेन हो। ये टारगेट डेली का लेके चलना है। और दोस्तों जब आप डेली का टारगेट डेली पूरा करेंगे ना, यानी कि अगर आप जैसे कहते हैं पार्ट टाइम, जैसे वो पाब्लो अपनी एक बाल्टी के 2-3 बाल्टी के बदले वो पाइपलाइन खोदता था, तो ऐसे ही डेली के डेली जब 2-3 घंटे जब आप काम करेंगे और उस काम को आप करेंगे नए कस्टमर बनाने के लिए या किसी कस्टमर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि दोस्तों एक बहुत सच्ची बात बताऊंगा मैं आपको कि एक नए ग्राहक या नए डिस्ट्रीब्यूटर को तैयार करने में जितना समय लगता है 1/10 यानी उसके 1/10वें हिस्से में आप पुराने कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं और उतना ही बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को सर्विस दे सकते हैं और उतना ही बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 10 गुना ज्यादा टाइम और पैसा खर्च करना पड़ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि अगर आपको 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, तो आप सभी ने अपनी कस्टमर लिस्ट प्लस जो आपके एक्टिव एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो एक्टिव तो नहीं है लेकिन प्रोडक्ट उन्होंने आईडी बनवाई थी और वो सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो आपने उन सब की लिस्ट बनानी है। जी दोस्तों, और उन सब लोगों को आपने जो भी प्रोडक्ट को लेते हैं रेगुलर डेली बेसिस पे आपने वो 1-1.5 घंटा 2 घंटा आपने कॉल करके उन लोगों के ऑर्डर लेके उनको ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी है उनको प्रोडक्ट अवेलेबल कराने हैं। उसके साथ साथ कुछ डिस्ट्रीब्यूटर आपके ऐसे होंगे जो कंसिस्टेंसी करेंगे, जो अपना 50% पे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए वो कंसिस्टेंसी करेंगे, वो सारे बेनिफिट आपने उनको बताए, तो उनकी कंसिस्टेंसी देखनी है, वो छूट ना जाए। क्योंकि दोस्तों जब 2 महीने 3 महीने कोई व्यक्ति कंसिस्टेंसी कर लेता है और चौथे महीने नहीं कर पाता है, तो फ्रेंड्स वो व्यक्ति फिर कभी भी कंसिस्टेंसी पे नहीं आता है, वो कहता है ये तो छूट जाती है। लेकिन अगर आप उसे रिमाइंड कराएंगे तो शायद उसकी छूटेगी नहीं। जी, उसके साथ साथ न्यू कस्टमर, यानी कि रोजाना आपने एक एक्टिविटी करनी है नए कस्टमर, और ये जो कस्टमर हैं ये कस्टमर इतने कर दीजिए कि उस कस्टमर से ही आपकी साइड मेंटेन हो जाए। और मैं समझता हूं कि कम से कम 20 कस्टमर, कितने जी, 20 कस्टमर आपके पास होने चाहिए, 20 से 25 कस्टमर, 25 कस्टमर आपके पास होने चाहिए। जब 25 कस्टमर हो जाएं तो उसके बाद अगर कोई आता है तो डाउनलाइन को दे दीजिए, और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से ज्वाइनिंग आएगी। तो ये 4 सोर्स से आपको पीवी मिलेगा। पहला, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, पहले से कस्टमर हैं, जो आपके पहले से डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो सीएनसी कर रहे हैं, जो नए कस्टमर हैं या जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये 4 जगह से आपको पीवी मिलेगा। तो इसको आप अपनी एक कॉपी मेंटेन करनी है और इन सब लोगों के नाम देखने हैं। उसके साथ साथ जब व्यक्ति को नॉलेज होगी तो प्रोडक्ट भी परचेज करेगा और बिजनेस भी करेगा। ठीक है, और हमारी जो इनकम है, इनकम हमारी जो समानुपाती है वो है एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। मेरी इनकम नहीं बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि आपकी इनकम समानुपाती होती है, बराबर होती है आपकी टीम के अंदर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के। अब आपकी टीम के अंदर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि वो व्यक्ति अगर आपकी इस ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में, सेमिनार में, एमएमआई में, हर जगह अगर वो हिस्सा बन रहा है, तो यानी कि वो व्यक्ति एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है। और जितने आपके एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो आपके इनकम के समानुपाती होंगे। जितने ज्यादा आपके लोग इस मीटिंग के अंदर आने शुरू होंगे दोस्तों, उतनी ज्यादा आपकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूं आपने नंबर चेक करना है कि तीसरा पॉइंट, कि आपके कितने लोग इस ट्रेनिंग के अंदर या सेमिनार के अंदर आते हैं। चलिए अभी हम इस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, आपके कितने लोग इस ट्रेनिंग के अंदर हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी संख्या लिख के भेज सकता है तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस होगा। तो आपने वो करना है। अब ये होंगे कब? अभी जब प्लान चल रहा था उस टाइम पे कम से कम 15, 20, 25 लोगों को मैंने कॉल की। ठीक है, कुछ लोगों को कॉल की थी कल,
वो आज पहले से ज्वाइन थे, ठीक है, कल फिर करूंगा, परसों फिर करूंगा। तो दोस्तों 9 बजे आप बैठ जाइए, और अगर आप किसी प्लान में नहीं है तो आप अपने लोगों को कॉल करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके इस ट्रेनिंग में हो, और जब ट्रेनिंग अटेंड करेगा व्यक्ति तभी वो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट है पर्सनल सीएनसी। पर्सनल सीएनसी आपकी हो गई या नहीं हुई, या आपकी कितनी है, पर्सनल सीएनसी आपकी कितनी है जी, ये आपने नोट करना है। जब आपके पास ये कस्टमर्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो आपकी पर्सनल सीएनसी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों। और अगर आप सिर्फ 500 पीवी भी अगर मान लीजिए मेंटेन करते हैं, तो 500 पीवी पे अगर हम टोटल इनकम अगर निकाल दें, रिटेल प्रॉफिट को भी अगर खत्म कर दें, तो दोस्तों 500 पीवी के ऊपर आपको मंथली अप्रोक्स 7,000 रुपीज की इनकम होती है। ठीक है, यानी कि आप एक डायरेक्टर मेंटेन कर रहे हैं तब भी आपको 7,000 रुपए मिल रहे हैं, 2600 पॉइंट के ऊपर 8,000 रुपए मिल रहे हैं। और अगर आप सिर्फ 500 पर्सनल पीवी अपनी 5 सीएनसी यानी कि इक्वल टू 5 सीएनसी अगर चालू कर दें, तो दोस्तों उसके बावजूद आप 7,000 रुपए कमा लेते हैं। और मैं समझता हूं दोस्तों 500 पीवी करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके बहुत सारे ऐसे रिलेटिव हैं, क्लोज फ्रेंड हैं, हर एक के व्यक्ति के पास जाइए। हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं मिस्टर बाली सर, वो हमें बोलते हैं एक बात, 3 का नियम। 3 का नियम क्या है? 3 फुट के दायरे में कोई भी व्यक्ति आए, आपने उससे बात करनी है। नंबर 2, आपने 3 का नियम यानी कि डेली 3 लोगों से आपने जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। जब आप डेली 3 लोगों से सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे, प्रोडक्ट की नॉलेज लेंगे और बात करेंगे, नॉलेज लेंगे, बात करेंगे, सीएमडी का डेमो दिखाएंगे, डेली 3 लोगों से बात करेंगे, तो एक दिन में मैं आपसे खुद चैट बॉक्स के अंदर जानना चाहूंगा कितना बिजनेस जनरेट हो सकता है। मुझे आप ये बताइए, एक दिन के अंदर कितना बिजनेस जनरेट हो सकता है? वो खाली घर में बैठ के नहीं होने का दोस्तों, चाहिए तो मुझे 1,00,000 रुपए। हाँ, कितना बिजनेस जनरेट हो सकता है दोस्तों? मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे चैट बॉक्स के अंदर, आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति डेली 3 लोगों को जाके सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बताए, बिजनेस छोड़ दीजिए, क्योंकि हम पहली सीढ़ी पे बिना पैर रखे दूसरी सीढ़ी के ऊपर पैर रखना चाहते हैं। या जो व्यक्ति कर रहे हैं ऑलरेडी, जब वो 2 से 3 मीटिंग करते हैं जी, तो कितने पीवी निकल के आ जाते हैं, कितने रुपए का बिजनेस हो जाता है? 3 मीटिंग अगर करते हैं तो कितने रुपए का बिजनेस हो जाता है पर्सनल, अगर सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करें? जी, अनिल परदेसी जी ने कहा 100 पीवी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। और कोई बताना चाहेगा? 100 पीवी का मतलब है दोस्तों 3,000 रुपए का बिजनेस हो सकता है। कितने लोग एग्री करते हैं? 2,000 रुपए का बिजनेस हो सकता है, 1,500 रुपए का बिजनेस हो सकता है जी। और कोई बताना चाहेगा? यानी कि मंजू चौहान जी ने कहा 50 पीवी यानी कि 1,500 रुपए का बिजनेस एक दिन के अंदर हो सकता है अगर हम डेली 3 मीटिंग करें जी। और कोई बताना चाहेगा? जी अगेन, और कोई बोली लगाएगा? मैं वेट कर रहा हूं दोस्तों। 1,500 रुपए, चलिए 1,500 छोड़ दीजिए, आप 1,000 भी छोड़ दीजिए। खालिद महमूद जी ने कहा 60 पीवी यानी कि 1,800 रुपए। मैं कह रहा हूं खालिद जी, आप 1,500 छोड़ दीजिए, 1,000 छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि हमारी इतनी खराब प्रेजेंटेशन है या अच्छी प्रेजेंटेशन है, सारी बातों को छोड़ दीजिए, क्या इतना हो सकता है कि एक दिन में सिर्फ और सिर्फ हम इतने रुपए का बिजनेस कर सकें? कितना? मैं अभी लिख के ही बता रहा हूं, 500 रुपए हो सकता है जी दोस्तों। क्या 500 रुपए का बिजनेस आप अपने पुराने ग्राहक से या नए ग्राहक जनरेट करके, जब आप डेली की 3 मीटिंग करेंगे, कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए मात्र। कितना? 500 रुपए। शायद अभी कुछ हंसने वाली सेल्फी जो आ जाती है ना कि क्या मजाक की बात है,
हंसने वाली सेल्फी, कैसी होती है हंसने वाली सेल्फी? है ये ऐसी, ऐसे वाली सेल्फी, ये आ गई, है ना, कि सिर्फ 500 रुपए। कितना जी? 500 रुपए। चलिए मैं अभी आपको जो है ना अनम्यूट करता हूँ सभी लोगों को, और अनम्यूट करके आप सभी लोग, जो लोग आसानी से कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ बोलना है यस जी। कर सकते हैं सिर्फ 500 रुपए का एक दिन का बिजनेस? जी कर सकते हैं। यस यस आसानी से यस हो सकता है? यस सर, कोई बहुत महान आसानी से है सर। ना? नो सर। बहुत आसानी से हो सकता है। यस तो सर। अगर आप 500 सॉरी, मैं बोलता जा रहा हूँ और चलिए सॉरी। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर 500 रुपए का बिजनेस अगर आप एक दिन का कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितने रुपए का बिजनेस हो गया आपका? कितने रुपए का हो गया भैया? और अगर 10 दिन में बिजनेस हो गया हमारा 5,000 रुपए का, तो दोस्तों 30 दिन में कितना बिजनेस हो गया? 15,000। और 15,000 रुपए में हमारे कितने पीवी हो जाते हैं? 500 पीवी हो जाते हैं दोस्तों, 500 पीवी। ठीक है, 500 पीवी। और 500 पीवी का आपकी इनकम कितनी होती है? 500 पीवी पर आपकी इनकम कितनी होती है? नो, 15,000 नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है स्लाइड के ऊपर? 7,000। 7,000 आपकी इनकम होती है दोस्तों 500 पीवी के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? जो हमारे 7 बेसिक स्टेप हैं, उसके अंदर भी सेकंड स्टेप है शेयर द प्रोडक्ट। क्योंकि इनिशियल स्टेज में आदमी अपने नेटवर्क से इतना पैसा नहीं कमाता, वो पैसा कमाता है अपने कस्टमर से। और 80% 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो आपके प्रोडक्ट में तो आपके वो रुचि लेंगे, वो आपके प्रोडक्ट को तो यूज करना चाहेंगे, लेकिन वो शायद बिजनेस ना करना चाहें शुरुआत में। लगभग 70 to 80 इवन 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे, और वो 90% लोगों को हम छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से हो गया कि अगर मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे देखूं, परदेसी जी ही हैं, चलो परदेसी जी से ही मैं बात कर लेता हूँ। मैं दोबारा तो म्यूट नहीं हो गया? हाँ जी, मैं दोबारा से परदेसी जी से ही बात कर लेता हूँ। जी परदेसी जी, मैं आपके पास आया, मुझे अपने घर का फैब्रिकेशन कराना है। ओके जी, मेरी वॉइस आ रही है आपको? आपकी शायद मुझे नहीं आ रही। हाँ, तो मैं आपके घर पे आया कि जी मुझे अपने घर का फैब्रिकेशन कराना है। ठीक है, और आप मुझे सिखाने लगे कि भाई साहब फैब्रिकेशन का काम देखो ऐसा होता है वैसा होता है, इसके अंदर बहुत बढ़िया पैसा है। आप इस चक्कर में हो कि यार राजकुमार शर्मा जी मेरे साथ फैब्रिकेशन का काम करना शुरू कर दें, और जब ये काम करेंगे तो उनके काम करने से आपको भी कुछ इनकम आएगी, क्योंकि आप अपने अंडर में मेरी एक अपनी फ्रेंचाइजी खोलेंगे। ठीक है, और मैं परेशान हो गया, यार मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ, मेरा विजन क्लियर नहीं है फैब्रिकेशन से रिलेटेड काम के लिए, मेरा विजन क्लियर नहीं है। तो मैं यार तुम बेमतलब में, यार तुम अनिल परदेसी जी पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो, आप मुझे दिन रात फोन करना शुरू कर दिया, अरे काम करो बहुत बढ़िया काम है, मुझे अपने घर का फैब्रिकेशन कराना है। तो अनिल परदेसी जी, मैं किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाऊंगा कि नहीं? कितनी पॉसिबिलिटी है? 100% पॉसिबल। 100% पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अभी आपने इनिशियल स्टेज में अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसको अपना कंज्यूमर बना लीजिए, क्योंकि मेरे पास लगभग अभी भी
पिछले लगभग 4-5 साल से बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर हैं जिनकी आईडी भी नहीं बनी, आईडी बन गई होगी लेकिन उनकी आईडी पे परचेजिंग नहीं हम करते, पैसे देते हैं और हमसे सामान लेते हैं और फोन करके सामान लेते हैं। किस वजह से? क्योंकि हम रेगुलर कंज्यूमर बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी ऑनलाइन सर्च कर लेगा वो तो वहां पे चले जाएगा। अरे भाई, जब दाना खेत में डालते हैं तो बहुत सारी चिड़िया भी उस दाने को ले जाती हैं चुग के, ठीक है? तो सारे कस्टमर नहीं होंगे, अगर कुछ जा रहे हैं तो कुछ नए भी तो आ जाएंगे ना। आप जब एक प्रोसेस में हैं, क्यों? ओके, तो 500 रुपए का बिजनेस डेली का हो सकता है दोस्तों। अगर 500 रुपए का डेली का बिजनेस आप कसम खा के निकले, अच्छा अगर 500 रुपए का बिजनेस अगर हम नहीं कर सकते तो हम सिखा भी नहीं सकते, तो क्या अधिकार है हमको कि हमें 20-30-50 हज़ार लाख रुपए का चेक मिल जाए, या वो BMW, ऑडी, मर्सिडीज या जो लग्जरी कार हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, या हमें वो टूर मिल जाए, हाँ? हमें भी सम्मानित किया जाए, हमारे भी सेमिनार हो, तो हमें कोई हक नहीं है ये सब चीजें सोचने का। तो चूंकि स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट स्टेप यही है कि हमें सबसे पहले खुद बिजनेस करना सीखना होगा, जब हम सिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब आप टीचिंग करते हैं तो उससे पहले आपने टीचिंग करना सीखा, यानी कि आपने पहले पढ़ना सीखा, फिर उसे पढ़ाना सीखा, और फिर पढ़ाते कैसे हैं ये भी सीखा। तो सेम ऐसे ही पहले आपने पीवी करना सीखना है, फिर करना है, फिर आपने पीवी करना सिखाना है, जो कि मैं अब सिखा रहा हूं। यहां तक का पॉइंट क्लियर है सभी लोगों का? एग्री करते हैं सभी लोग मेरे साथ में? किसी का अगर अभी फिलहाल कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कुछ कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है मुझसे। ये खालिद जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ पूछना चाहते हैं आप? चलिए अभी मैं 1 सेकंड में अपने सपने में ले लूं। जी जी खालिद जी, कुछ पूछना तो नहीं चाहते आप? जी सर, मैं बस आपसे यही बात कंफर्म करना चाहता हूँ और अपने और सारे फेलो मेंबर से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि 3 लोग से हम डेली मिल रहे हैं, तो महीने में 90 लोग हो गए। 90 हाँ। लोग उन्हीं से मिल पाएंगे जिनकी पहले लिस्ट बनी होगी कि मुझे मिलना है, मेरा टारगेट कौन है, ठीक है ना? तो हाँ 90 हाँ लोग तो हमें पहले माइंड में सेट करना होगा, आज इससे मिलना, आज इससे मिलना, और उससे मिलने के लिए भी हमें टाइम लेना होगा, यानी कि जाके ऐसे ही रैंडमली मिल लिए जाके उससे। ये भी जरा क्लियर कर दिए कि उससे टाइम लेके मिले या रैंडमली किसी से मिल सकते हैं। कम से कम 90 लोग होंगे अगर हम हर रोजाना 3 लोग से मिल रहे हैं तो। उनसे आप रैंडमली भी मिल सकते हैं, जाके आप बात कर सकते हैं, यार अगर 10-5 मिनट के लिए तुम्हारे पास टाइम है तो जरा कुछ बात करनी थी स्वास्थ्य से रिलेटेड, बस ये भी आप कह सकते हैं। उनसे इजाजत लीजिए और जाके मिलिए, मिलिए और जाके उनसे पूछिए कि यार तेरे पास 10-15 मिनट का समय है क्या, बस जरा कुछ बात करनी थी। अगर समय है तो अभी मिलता हूँ, नहीं तो मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, उधर से आते हुए मिल लूंगा, नहीं तो कल परसों में मिल लूंगा। इस तरीके से आप अपने आप को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी बातों से उस व्यक्ति को। ओके। इसमें सर ये भी हो सकता है कि जो हम 90 लोग से मिल रहे हैं, हो सकता है वो 90 के 90 लोग 500 का हमारा डेली का वर्क ना हो, अगर वो 7,500 का भी हो जाए महीने के अंदर, तब भी अरे हमारे मैं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ 15,000 नहीं 30,000 का वर्क होगा आपका, करके तो देखिए आप। जी, मैं तो बस एक पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा था कि अगर इतना भी ना हो तो कम से कम वो फर्स्ट मीटिंग में आपसे कुछ सप्लीमेंट वगैरह ना ले या प्रोडक्ट ना ले, लेकिन कम से कम एक उसका टेस्ट तो बन जाएगा आपका। मेरी बात सुनो। सबसे पहले वो लेगा कैसे, उसके लिए एक अलग ट्रेनिंग है, उसकी दिक्कत ना मानो आप। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं मिलने की, और ये जी वर्स्ट सिचुएशन में बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल निरा हो, आपको कुछ नहीं पता। जी ठीक है, वो है ना, जैसे बोलते हैं गाय हमारी माता है, बैल हमारा पिता है और हमें कुछ नहीं आता है ना? तो वो वाला मैटर है, यानी कि हमें कुछ भी नहीं पता। जब हम जी जाके मिलेंगे ना, तो उस कंडीशन में 500 रुपए का एक दिन का बिजनेस निकल के आ सकता है, एवरेज बिजनेस। क्योंकि जी हो सकता है 3 दिन तक आपका जीरो हो सकता है चौथे दिन आपका 2,000 का हो जाए। जी जी जी। ओके जी, तो उस ठीक है कंडीशन सर, में निकल के आ जाएगा ये। ठीक जी, है। और ये होगा 100%। एक बार अपनी तरफ से वो पत्थर फेंक के तो देखो, अपनी पूरी ऊर्जा लगा के, पूरी जान लगा के। अब हम पत्थर फेंक भी नहीं रहे, हम पहले ही सोच रहे कि यार ये पता नहीं वहां पे जाएगा कि नहीं जाएगा, एक बार करके तो देखो। और अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि वो चलो 15,000 का नहीं भी होगा, तो अगर वो 7,500 का भी हो तो तब भी आपके लिए 3,500 रुपए का तो बिजनेस प्रॉफिट हुआ ना? क्यों? जी आप अनम्यूट हो गए हैं भाई। वो 15,000 का नहीं हुआ, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बात।
जी बिल्कुल सही कहा। और जिससे हम पहली बार मिले हैं वो जरूरी नहीं कि वो कुछ परचेसिंग करे, वो अगले हफ्ते कर लेगा, उससे अगले हफ्ते कर लेगा, लेकिन मंथ का एवरेज जो है वो 500 रुपए का आना बहुत ही आसान सी चीज है अगर हम इसको वाकई में प्रैक्टिकली करें। बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा तरीका एक और बताऊं आपको मैं, जो आपके लोग हैं, जिन लोगों से आप मिलते हैं, ठीक है, आप उन लोगों से सिर्फ 10-10 लोगों की लिस्ट भी ले लें। यानी कि आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, यार तू एक काम कर भाई, देख तुझे पता ना, देख मैंने एक काम शुरू किया है, उसमें मुझे जो है ना एक लिस्ट बना के कंपनी में सबमिट करनी है 100 लोगों की। ठीक है, तो अब चूंकि 100 लोग तो तेरे पास होंगे नहीं, तो मुझे अपने जैसे कुछ अच्छे लोगों के नाम बता दो, जो 10-15 लोग, बस। मुझे उन्हें कोई सेल करने का, कहीं पे जोड़ने का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ मुझे अपनी एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप बचाने के लिए। ठीक है, उनको फॉर्मेलिटी के लिए मुझे कॉल करनी है। तो इस तरीके से आप, शायद मैं समझता हूँ कोई भी जो आपका क्या कहते हैं उससे, दिल से चाहने वाला होगा, जो आपका करीबी होगा, तो शायद वो आपको 10-15-20 नाम बता देगा कि नहीं? बिल्कुल बता देगा सर। चलिए अब एक और स्टेप बताता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल खालिद जी आपको हमारे साथ में, मान लीजिए मैं भी नाम देख के बोलता हूँ, मान लीजिए हमारे साथ में दिशा अरोड़ा जी हैं, और दिशा अरोड़ा जी ने आपको 15 नाम दे दिए। ठीक है, जी अब 15 नाम दे दिए और आप गए पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, और पांचवे व्यक्ति ने आपसे मान चलते हैं कि 1,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज कर लिया, जी तब आप क्या करेंगे? मैं उससे भी कुछ उसकी लिस्ट भी हाँ, मांगू, उससे भी पूछूंगा कि 10 लोगों के नाम। मैं बताता हूँ तब आपने क्या करना है। तब आपने क्या करना है, यानी कि आपने अपने आप को रेफरेबल बनाना है। एक होता है रेफरेंस और एक होता है रेफरेबल बनाना, यानी कि जी लोग आपका रेफरेंस दें, और उस व्यक्ति से मिलो, उसके पास बहुत बढ़िया चीज है। तो उसका तरीका पता क्या है? जी आपने क्या करना है, एक बकेट के अंदर अपना कोई अच्छा सा गिफ्ट, जो 1,000 रुपए के प्रोडक्ट के ऊपर आपको फ्री मिला, या उसके अंदर कुछ और ऐड करके, कम से कम 150-150 रुपए का कोई पेस्ट या सोप, 2 साबुन, वो आपने जाना है और दिशा अरोड़ा जी के घर पे, थैंक यू मैम, आपने मुझे जो रेफरेंस दिया था उसमें से एक व्यक्ति ने प्रोडक्ट परचेज किया, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट। बहुत अच्छी बात है सर, अब बढ़िया दिशा रहेगा। अरोड़ा जी खुश होंगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। और दिशा अरोड़ा जी से आप कहिए कि मैम अगर आपके पास कुछ और भी रेफरेंस होंगे तो प्लीज मुझे देना। ठीक है, अभी आप 5 लोगों से मिले थे, छठे से, सातवें से, आठवें से, 9वें से, 10वें से, 11वें से, 12वें व्यक्ति से और मिले आप, जो दिशा अरोड़ा जी की लिस्ट थी, और अब आप दिशा अरोड़ा, उसने भी 2,000 रुपए का सामान खरीद लिया, और दोबारा से फिर आप एक बकेट में पन्नी वन्नी चमकीली वगैरह लगा के उसके ऊपर सजा के दोबारा से फिर दिशा जी के पास दरवाजा खटखटाया और दिशा जी के पास गए, दीदी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे एक दूसरा बहुत अच्छा कस्टमर दिया, थैंक यू वेरी मच, ये मेरी ओर से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। अब दिशा जी क्या होगा, और खुश होंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो पॉसिबिलिटी है कि वो 15 लोगों की लिस्ट 30 लोगों की हो जाएगी। बिल्कुल अच्छा, जो जिन लोगों को आपने सामान दिया, ठीक है, और जो सेटिस्फाइड कस्टमर हैं, उन लोगों से भी आप पूछ सकते हैं। मान लीजिए दिशा जी ने नाम दिया था, फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अखलाक जी का। अब जी अखलाक जी के पास, अखलाक जी ने परचेज कर लिया, अब अखलाक जी से आप पूछ सकते हैं कि भैया कुछ 2, 4, 5, 10 लोगों के नाम हो तो यार बता दीजिए, कुछ आप ही की तरह के लोग हों जो क्वालिटी कॉन्शियस हों, हेल्थ कॉन्शियस हो। और आपने मान लीजिए अखलाक जी से 10 नाम ले लिए। बिल्कुल सर, वही फॉर्मूला मैं अखलाक जी पे जो दिशा यस, जी की है। राइट सर, ये राइट राइट। लिस्ट, आप 10,000 लोगों की लिस्ट सहारनपुर के लोगों की बना सकते हैं, लिस्ट की कमी नहीं होगी आपके पास। और कोई भी व्यक्ति इनकी नजर में आएगा, मान लीजिए किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को मान लीजिए फॉर एग्जांपल डाइजेशन बेकार है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो होगा क्या, अखलाक जी, दिशा जी, इस तरह के बहुत सारे आपके ऐसे लोग होंगे जो आपको रेफरेंस दे रहे होंगे। यानी कि जी आपने बिल्कुल। रेफरेंस लेना बंद कर दिया होगा और आप खुद एक रेफरेबल इंसान बन जाएंगे, और लोग आपका रेफरेंस देंगे और आपके पास कॉल आएगी, मान लीजिए अनिल परदेसी जी की, कि जी भाई साहब आप मुझे तो नहीं जानते, लेकिन अखलाक जी जो है ना वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे आपका नाम बताया। अभी तक तो हम लोगों को इनवाइट करते हैं इस तरह से। फिर क्या होगा, तो अनिल परदेसी जी आपसे कहेंगे कि भाई खालिद जी कुछ मुझे जो है ना थोड़ा सा ये प्रॉब्लम थी, थोड़ा मुझे इसके बारे में बताओ। बहुत अच्छी बात है, देखिए पॉसिबिलिटी पॉइंट में से पॉइंट निकल कर आया, कितनी अच्छी बात सामने आई है कि बहुत अच्छा है सर। ना,
जी 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 जी। तो फिर क्या होगा, ऐसे लोग आपको कॉल करेंगे। बस आपने एक ईमानदारी रखनी है। ईमानदारी क्या रखनी है कि जिस व्यक्ति का जो रेफरेंस और वो कोई भी आपसे परचेजिंग करता है, तो बस आपने क्या करना है, उसके ऊपर जो रीपरचेज ऑफर आपको मिलती है, वो ऑफर एक बढ़िया सी चमकीली सी पन्नी में लटा, उसे पूरा अच्छे से पैक करके एक गिफ्ट बना के, और थैंक यू का उसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा नोट बना के थैंक यू भेजना है अखलाक जी को, दिशा जी को, या जितने भी लोगों ने आपको रेफरेंस दिए। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरी तरफ से उसमें कुछ गया नहीं। क्या गया? कुछ भी नहीं गया। बिल्कुल 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 ठीक सर। ओके जी। तो बिल्कुल ठीक ये सर। इस तरीके से आपके पास लिस्ट खत्म नहीं होगी। तो जो 3 का नियम है, जो 90 लोगों को जब तक आप मिलोगे ना मेरे भाई, आपके पास 900 लोगों की लिस्ट तैयार हो चुकी होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर जी की बहुत अच्छी बात आज सामने आई सर, बहुत अच्छी बात सामने आई। हाँ, ये दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन दुनिया का सबसे मुश्किल काम बना रखा लोगों ने। हाँ, अगर कोई व्यक्ति 1000 पीवी कर देना, तो 14,000 रुपए जो उसको पूरे दिन मेहनत करने के बाद नौकरी से मिलेंगे ना, 14,000 रुपए यहाँ से कमा सकता है बंदा, सिर्फ 1000 पीवी करके। जी मंजू जिस चौहान जी कुछ, हाँ जी जिस कुछ कह रहे थे फॉर्मूले खाली जी, जी बताइए। जिस फॉर्मूले पे अभी हमने बात की, अगर वही फॉर्मूला अप्लाई करते तो वाकई में स्काई इज द लिमिट। हाँ बिल्कुल, कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। जी मंजू चौहान जी कुछ कहना चाहती हैं मैम आप? जी सर, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मैंने अभी वो करा था ना, हरिद्वार वाला, वो जो पिछली बार उनका हुआ था, तो मैं आज ही उनको 2 चाय पत्ती के पैकेट और 2 साबुन दे के आई हूँ। वेरी हालांकि गुड। उन्होंने तो हाँ जी, उन्होंने कोई परचेजिंग तो अपनी तो की नहीं थी उन्होंने। जिन्होंने मुझे ऐसे रास्ते मिल गए थे, मेरे स्कूटर पंचर हो गया था, तो मैं जा रही थी पैदल, ऐसे स्कूल से बच्चे ला रही थी, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने आप तो काम नहीं कर सकती, मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ, मेरी बहन को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो जो फिर हरिद्वार गए थे, मैंने आपको बताया था, तो उनकी जो परचेजिंग हुई थी, उससे आपने मुझे फिर बताया करा के आज 2 चाय पत्ती और 2 साबुन दे आई मैं उनको आज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए मैं आपको जी बताऊं, ये सिर्फ किसी एक आदमी के ऊपर सिमट के नहीं रह जाना है, ऐसे ऐसे हमारे पास हजारों एग्जाम्पल होने चाहिए। ओके जी। जी 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 चलिए सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी हम कहाँ पे थैंक थे? यू। जी थैंक यू वेरी मच। अभी अपने आप को म्यूट कर सकते हैं हम। तो यानी कि 500 रुपए का टारगेट हमने लेके चलना है डेली का। ठीक है दोस्तों, आप सुबह मान लीजिए 10 बजे जॉब पे जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, और उसके बाद में जॉब से आने के बाद फिर आपने क्या करना है, अपने जूतों पे दोबारा से फिर से पॉलिश मारनी है, दोबारा से प्रेस करे हुए कपड़े पहनने हैं, दोबारा से मुंह धोना है, बालों को गीला करना है, और अपने आप को बिल्कुल एक फ्रेश, एक नए एनर्जेटिक आदमी और लेडीज के रूप में आपने अपने आप को जो है ना फील्ड में अपने बैग लेके चले जाना। ठीक है, और बस आपने कसम खानी है कि 3 मीटिंग जब तक ना कर लूं घर में नहीं। आप अपनी वेल्थ से खुद दूर हो रहे हैं। अगर आप इन फार्मूलों का यूज करना शुरू कर दें, तो दोस्तों आपको पता भी नहीं है कि आप हीरे के ढेर पे बैठे हैं, सोने के ढेर पे नहीं बैठे। चलिए, तो इसके अंदर पर्सनल सीएनसी आपकी कितनी है? ये सीएनसी अगर आपकी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जितनी चाहे उतनी सीएनसी आप कर सकते हैं। तो ये आपने लिखना है फिलहाल, जो भी आपकी स्थिति है वो लिखनी है। ओके जी, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे मैंने वैसे लिख दिया ऊपर ही, यहाँ पे पर्सनल कस्टमर। जी, जो भी आपके पर्सनल कस्टमर हैं, वो आपके पास हर महीने महीने बाई महीने के आपके पास लिखे हुए होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ये जो चार्ट है हमारा, मान के चलते हैं अभी क्या चल रहा है, ये चल रहा है अप्रैल, है ना? ये चल रहा है APRIL, अप्रैल 2023। तो ये अप्रैल 2023 की है। या मान लीजिए इसको हम मान चलते हैं, अभी फिलहाल चूंकि पिछला महीना गया है मार्च, मार्च का गया है, तो ये मार्च का चार्ट फिल करिए। उसके बाद फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून। अब उसके बाद देखिए ये चार्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर ये नहीं बढ़ रहा है ना, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटी में कमी है। जी, तो आपके पर्सनल कस्टमर, ये टारगेट होना चाहिए आपका कि पर्सनल कस्टमर या तो 25 हो, या आपके कम से कम 500 पीवी आपके कस्टमर से होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका टारगेट होना चाहिए, और आपने देखना है अपने आप को कि आप अपने टारगेट पे कहाँ पे है। ओके, बस मैं यहाँ पर सिर्फ यही बताना चाह रहा था। सबसे पहले
आपका कौन सा लेवल मेंटेन होना है उस लेवल को लिखिए, और उस लेवल के हिसाब से जितने पीवी आपने पूरे महीने में करने हैं उनको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड बाय डे, डिवाइड बाय डे। उस पीवी को आपने अपने डे से डिवाइड कर लेना है, जितने महीने के दिन है उनसे, तो आपका एक दिन का पीवी निकल जाएगा कि आपको एक दिन में इतना पीवी करना है। ठीक है, पीवी पर डे। और आप पीवी कर कितने रहे हैं, ठीक है, ये पीवी होंगे कहां से, 25 ग्राहक या आपके जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी सीएनसी से, या उनकी परचेजिंग से, या जो नए कस्टमर नए डिस्ट्रीब्यूटर से। और ये नए कस्टमर नए डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से आएंगे, वो रेफरेंस लिस्ट से आएंगे। और इनकम इक्वल्स टू होगी आपकी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। अब इस तरह के कितने लोग हैं जो इस चार्ट को बना के काम कर रहे हैं आपकी टीम के अंदर, वो कोई एक्टिव व्यक्ति ही करेगा। और एक्टिव व्यक्ति कहाँ पे बनेगा, जो व्यक्ति आपकी मीटिंग में ज्वाइन होगा। तो आपने यहाँ पे नंबर लिखने हैं कि आपके कितने नंबर हैं जो इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। मान लीजिए आपके 5 लोग हैं तो 5 लिख दिया, 10 लोग हैं तो 10 लिख दिया, 20 लोग हैं तो 20 लिख दिया। तो आपने अभी काउंट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए अभी अभी आप अपने वो उस जो इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है, और उस लिस्ट के अंदर देखिए जो आपकी टीम के लोग हैं वो नंबर आपने इस चार्ट में लिख देने हैं जी। पर्सनल सीएनसी आपकी कितनी हो रही है, 1 हो रही है या 60 पीवी हो रहे हैं या 30 पीवी हो रहे हैं। दोस्तों ये 500 पीवी तक ले जाने का आपका टारगेट है, जो फिलहाल हो रही है, मार्च में हुई है वो लिख दीजिए, अप्रैल की लिख दीजिए। और टारगेट बनाइए कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर आप ये 500 पीवी अपने पर्सनल कर रहे हो जी। पर्सनल कस्टमर आपके पास कितने हैं, इनकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, और इनको सेकंड कॉल कब करनी है ये आपके पास ऑलरेडी पहले से निर्धारित होना चाहिए कि मुझे इस दिन इनको कॉल करनी है। तो मैं समझता हूँ ये सब कुछ मैं क्लियर कर पाया हूँ आपको। और मैं एक इसको फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ, और मैं चाहूंगा कि सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसा मतलब ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट आपने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो अभी इससे रिलेटेड कोई और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बस 3 का नियम, फोकस किसके ऊपर करना है, 3 का नियम। 3 का नियम क्या है कि आपने जब रियली 3 लोगों से मिलने का टारगेट बना लिया, वो व्यक्ति आपका अपना पर्सनल हो, आपका रेफरेंस हो, अजनबी हो, कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ 3 का नियम। जब आप 3 लोगों से डेली मिलेंगे तो दोस्तों उसके रिजल्ट अपने आप इस तरीके से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और इस चार्ट को, ये क्या है, एक सेल्फ असेसमेंट चार्ट है ये। तो इस असेसमेंट चार्ट के अंदर आपने अपने आप को देखना है कि आप कहाँ हैं। तो अगर जो इनकम हो रही है वो क्यों हो रही है, ये ज्यादा क्यों नहीं हो रही है। और दोस्तों आपने सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को अपनी टीम के अंदर ये 500 पीवी क्लब वाले बंदा बना दिया, 5 लोग ऐसे कर दिए अपने आप को मिला के, तो आपका 8 से 10,000 रुपये, 8,000 रुपये के आसपास का आपका चेक बन जाएगा वेस्टीज से। और 500 पीवी पे 7,000 आपको ऐसे आ रहे हैं, तो 15,000 रुपये की आपकी इनकम हो जाएगी। और मैं यहाँ पे, हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो 5, 7, 10, 15,000 रुपये के लिए पूरा पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं, 10 बातें सुन रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या गारंटी है, मैं अभी आपसे चैट बॉक्स में अगर पूछना चाहूंगा कि अगले 1 साल नहीं, आप अगले 10 साल में, अगले 6 साल में लगातार इसी तरह से मेहनत करते रहिए, क्या गारंटी है कि वो दुगनी भी हो जाएगी? 10 गुना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन दोस्तों उस पाब्लो की तरह अगर वो आप एक बाल्टी डेली की डेली आप उठानी शुरू करें, डेली 3 मीटिंग करनी शुरू करें, परिणामों की परवाह किए बगैर अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये करना शुरू करें, तो दोस्तों आपको सच में बहुत ही जबरदस्त परिणाम मिलने वाले हैं। और आज का जो सुबह का कोट था ना मेरा, शायद आपने पढ़ा होगा, मैं दोबारा से बोल देता हूँ वो कोट क्या था। खुशी और शांति से काम करें, यानी कि आपने खुशी के साथ में और शांति के साथ में, ठीक है, खुशी और शांति के साथ काम करें, यह जानते हुए कि सही विचार और सही प्रयास प्रयास अनिवार्य रूप से सही परिणाम लाएंगे। Work joyfully and peacefully, knowing that the right thought and the right effort will inevitably bring about right results। यानी कि जब आप सही विचार और सही प्रयास के साथ काम करेंगे तो वो अनिवार्य रूप से परिणाम भी सही ही लाते हैं। ठीक है दोस्तों। और चूंकि मैं ये मानता हूं, आप भी मानते होंगे कि कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं है। क्या मेरी बात से एग्री हैं? यानी कि कोई भी व्यक्ति 100%
परफेक्ट नहीं है। यानी कि अगर आज सिद्धार्थ सर भी अगर 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 100 के 100 लोग ज्वाइन नहीं होते होंगे, 100 के 100 लोग प्लान नहीं देखते होंगे, 100 के 100 लोग प्रोडक्ट नहीं परचेज करते होंगे। क्या एग्री करते हैं? चलिए, अब कोई भी व्यक्ति 100% वर्स नहीं है, 100% कोई भी व्यक्ति खत्म केस, यानी कोई भी व्यक्ति इतना बेकार नहीं है कि 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दे और उसमें से एक व्यक्ति ना जुड़े, एक भी व्यक्ति प्रोडक्ट ना खरीदे, एक भी व्यक्ति प्रोडक्ट प्लान ना देखे। अब मेरी इस दूसरी बात से भी क्या आप सहमत हैं? तो यानी कि ना तो 100% परफेक्ट है, ना 100% वर्स है। वर्स से परफेक्ट बनती है हमारी प्रैक्टिस से, ठीक है? तो दोस्तों, जब आप इस बात से सहमत हैं और ये 100% सही बात है, तो दोस्तों फील्ड में कूदने से कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है आपको? आपके 1 लाख रुपए से दूर कौन व्यक्ति कर रहा है आप? तो कूद जाइए, डेली की डेली जिम्मेदारी लीजिए। लीडर हमेशा अपनी जिम्मेदारी लेता है, ठीक है? वो किसी को फोन नहीं करता, वो प्रैक्टिस करता है, वो एब्जॉर्ब करता है कि जो उसका अपलाइन है, जो उसका लीडर है, वो किस तरीके से काम करता है, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद में वो व्यक्ति उन चीजों का अप्लाई करना शुरू कर देता है, भले ही टूटा फूटा सही। क्योंकि जब वो टूट फूट जिस तरह से साइकिल पे चढ़ते हैं, चोट लगती है, गुड्डे फूटते हैं, कभी कोहनी फूटती है, कभी माथा फूटता है, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलानी सीख जाता है। फिर बंदा हाथ छोड़ के भी साइकिल चलाता है, फिर पैर छोड़ के भी साइकिल चलाता है, ठीक है? ये चलानी नहीं है, नहीं तो एक दिन दुनिया छोड़ जाता है, ठीक है? लेकिन क्या होता है, क्या पहले दिन ऐसा होता है? नहीं होता है। सेम ऐसे ही जब आप अब कोई भी एक्टिविटी इस बिजनेस से रिलेटेड जब लगातार करेंगे तो आपके पास इतने सारे रास्ते आ जाएंगे, इतने सारे रास्ते आ जाएंगे कि आप जो है ना, ये मान लीजिए कि कैसे भी करेंगे तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलने वाला है। जिस तरह से वो एक होता है ना, वो एक खिलौना होता है, उसको ऐसे डाल दो फिर सीधा हो जाता है, ऐसे कर दो फिर सीधा हो जाता है, ठीक है? तो एक टाइम पे ऐसा आ जाएंगे कि सिचुएशन कैसी भी होगी, आप पॉजिटिव रिजल्ट निकालने की मशीन बन जाएंगे। एग्री करते हैं मेरी बात से? तो दोस्तों 100% कोई परफेक्ट नहीं है, 100% कोई वर्स नहीं है। हम और आप कहीं ना कहीं बीच में हैं, हमें भगवान ने बनाया और हम सबसे बेस्ट। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आज का मैं ये सेशन खत्म करता हूँ। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी जी खालिद जी, जी खालिद जी, आज तो आप ही पूछ रहे हैं सबको जी। और भी किसी को अगर कुछ पूछना है जी, मैंने कर दिया अनम्यूट। और मैं डॉक्टर महकार जी, अगर आप हैं फिलहाल इजी हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब थोड़ा सा खैर चलिए, तो आप भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं। मुझे सर बस ये मालूम करना था कि 9 to 10:30 जो मीटिंग रहती है, इसमें छुट्टी किस दिन रहती है? कुछ किस दिन की हॉलीडे है या कल भी? संडे। संडे, ठीक है सर। बाकी मंडे हो या कुछ भी, तो मीटिंग रेगुलर चलती है। तो इसमें आप 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक की मीटिंग में अपने नए लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं। जी निखिल जी, जी डॉक्टर साहब अनम्यूट हो गए आप? जी सर, जी सर, जी सर। जी तो बस थोड़ा सा आपको ओवर करता हूँ, अगर फ्री हो तो आप कहीं बिजी तो नहीं जी हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब डॉक्टर साहब आप कमांड संभाल लें, मैं आपको इसमें होस्ट भी बना देता हूँ। जी सर। जी चलिए, वैसे तो टाइम पूरा हो चुका है और बात कर लीजिए लोगों से। जी 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 सर ने मेन चीज बहुत बढ़िया बताई है। 3 जो काम बताए हैं, या जो भी आप काम करते हैं, पर डे एक्टिविटी हमेशा काम करती है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज को अगर हमें छोटे छोटे रूप में अगर उसे बांट लिया जाए तो बहुत आसान हो जाता है उस बड़ी चीज को भी अचीव करना। तो इस बिजनेस का सिंपल सा फंडा यही है कि अगर आप छोटे छोटे रूप में काम करेंगे, छोटे छोटे काम करेंगे, चाहे उसमें पर डे आपका प्लान हो, चाहे उसमें आपका पर डे प्रोडक्ट सेलिंग हो, चाहे आपका उसको में पर डे नेम ऐड करना हो, या पर डे कोई ना कोई एक छोटी सी कोई भी एक ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज है, तो पर डे अगर एक प्रोडक्ट्स की भी ट्रेनिंग लेंगे तो भी बहुत ज्यादा लंबे टाइम में जाकर के वो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग पूरी होगी।
लेकिन अगर आप सोचें कि मैं एक ही दिन के अंदर ये सारी चीज कर लूंगा तो कभी नहीं हो सकता, है ना। तो आपको ये पर डे ही काम करोगे तभी इसके रिजल्ट आएंगे। नहीं तो अगर सोचेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि 25, 20, 22 तारीख हो जाती है, 25 तारीख हो जाती है और मैंने 6000 पीवी का टारगेट रखा था, अभी 2200 पीवी हुए हैं, 4000 पीवी यानी कि 3800 पीवी कर लूंगा मैं। तो बहुत कम लोग होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन आखिर में आकर के वो नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि 6000 पीवी बड़े आराम से कर सकता था वो बंदा, जो 200 पीवी पर डे अगर करता। तो राजकुमार शर्मा जी ने आज बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज दी है। और बाकी आपका कोई भी और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जी निखिल जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी निखिल ठाकुर जी। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? सर कोई नए व्यक्ति अगर हो तो एक बार ये भी पूछ लीजिए। जी जैसे कि कोई जो- नया पर्सन हो, आज ये मीटिंग जो अभी मीटिंग हुई है जी रोहित जी, तो इसमें कुछ कैसा आपको लगा? क्या हम अगर रेगुलर इस मीटिंग के अंदर रहें तो बहुत सारा चेंज कर सकते हैं? जी रोहित जी। यस सर। सर मैं ये जानकारी लेना चाहता था कि हमें पर डे कितने पीवी का काम टारगेट बना के रखना चाहिए। जी अभी जैसे आपका अपना टारगेट है, मान लीजिए आप कहते हैं मुझे 2000 पीवी करने हैं, ठीक हाँ है। जी। तो 2000 पीवी के लिए आपको पर डे, अभी हमारे पास आज 5 तारीख हो चुकी है, तो अभी हमारे पास लगभग 25 डेज है, हाँ जी। ठीक है। तो 25 डेज में उन 2000 पीवी को बांट लीजिए, जी। ठीक है। तो वो जो हाँ जी। पर डे आपका पॉइंट आएंगे उतना पीवी आपको करना है। उसी हिसाब से आप 2000, कुछ लोग 4000 का, कुछ 500 पीवी का, कुछ 1000 पीवी का, सब अपना अपना टारगेट जो भी लेना चाहते हैं वो अपने हिसाब से लें, लेकिन वो वर्क उस दिन का पूरा कर लें। मान लीजिए आपने जी। सिर्फ 30 पीवी का टारगेट लिया रोज का, हाँ जी। है ना रोहित जी। तो जी 30 सर। पीवी कितने के होते हैं? 30 पीवी जी 30 पीवी कितने रुपए के हो जाते हैं? अगर फूड सप्लीमेंट की बात करें तो कितने रुपए में हो जाएंगे? 900 रुपए में। हो जाएंगे जी, 900 रुपए में। 900 रुपए में हो जाएंगे। यानी कि एक सीएमडी आपने सेल कर दी, ठीक है, तो आपके 30 हाँ पीवी जी। पूरे, है ना। जी। हाँ तो जी। 30 पीवी अगर रोज करोगे तो 25 दिन अभी हमारे पास हैं, तो 750 पीवी हो जाएंगे। जी। हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हाँ जी। ठीक है। और अगर आप अपनी आईडी पे 400 पीवी खुद करते हैं और 400 पीवी एक आईडी पे और करते हैं, तो यानी कि 800 पीवी हो जा रहे हैं। और 5 हाँ जी। महीने के बाद कितना कितना बेनिफिट होगा पता है? जी। लगभग 20,000 रुपए का आपको प्रोडक्ट्स आपको आपके हाथ में आ जाएगा। और हर महीने जो पे आउट आएगा वो अलग से आएगा, 10% अलग से आएगा। तो बहुत अच्छा मार्जिन आप बड़े आराम से यहाँ से ले सकते हो। जो वही बात है रोहित जी, कोई बंदा 10,000 15,000 रुपए की जॉब कर रहा है, तो हाँ उसको जी। हर महीने अगर यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे पाब्लो ने काम किया, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अगर रोज काम कर लिया जाए, एक पाइपलाइन बिछा दी जाए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम जो मेन वर्क कर रहे हैं 10,000 रुपए के लिए, यहाँ से एक अच्छी अर्निंग हम डबल भी कर सकते हैं, हाँ जी। ठीक है। लेकिन टारगेट खुद बनाइए कि मुझे कहाँ पहुंचना है। और उस टारगेट को बनाने के बाद, चाहे राजकुमार सर जी हैं, राशिद सर हैं, मैं हूं, किसी से भी आप बात कर सकते हैं कि सर मैंने ये टारगेट बनाया है, इसमें और मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, मेरे पास इतना टाइम है, तो उसके लिए आप सजेशन मांग सकते हैं। यस सर। ठीक है सर। हाँ जी। चलिए, और थैंक यू सर। कुछ नए पर्सन हो वो आप हैंड रेज कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मुझसे है, राजकुमार जी से है, जरूरी नहीं कि मेरे से ही है। चलिए सर, हमारा टाइम भी हो गया, पूरा जी सर। पूरा सेशन भी खत्म हो गया। लेकिन अब मैं दोबारा से एक बार ऑफर और बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो टूर क्वालिफाई करेंगे अभी,
और उस टूर को क्वालिफाई करने वाले कल मैंने कितने लोग बताए थे, पहले 3 लोगों को, वो कहीं से भी हैं, पहले 3 लोगों को अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ में जो सबसे अच्छा होटल होगा जहां भी उस शहर का, वो उसको मिलेगा। पिछले बार मोनिका गोयल जी हैं जो कि कुरुक्षेत्र से हैं, उन्होंने इस टूर को सबसे पहले नंबर पे सिर्फ 2 दिन के अंदर क्वालिफाई कर दिया था और 6 की 6 क्वालिफाई कर दी थी। तो दोस्तों ये मौका आपके पास भी है और बहुत बढ़िया मौका है। और जब आप अचीवमेंट छोटा हो बड़ा हो, जब आप उस अचीवमेंट को लेते हैं तो उससे आपकी स्पीड और कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सफलता से सफलता आसान हो जाती है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल्थ। और 9 बजे कल दोबारा से मीटिंग स्टार्ट होगी, उस मीटिंग में अपने नए लोगों को इनवाइट करिए और उसके बाद 9:30 से 10:30 बजे हम करेंगे ट्रेन द ट्रेनर। तो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल्थ और कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।